ब्लैक बोर्ड बनी प्रश्न पत्र की जगह शिक्षा कोश ऐप की तकनीकी परेशानी से वार्षिक परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तेगड़ा प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन इस बार परीक्षा व्यवस्था को लेकर नई परेशानी सामने आई। बिहार सरकार द्वारा पहली बार विद्यालयों में छपे हुए प्रश्न पत्र नहीं भेजे गए, जिसके कारण शिक्षकों को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर परीक्षा करवानी पड़ी। जानकारी के अनुसार प्रथम पाली में वर्ग 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए हिंदी एवं उर्दू विषय की परीक्षा आयोजित की गई, जबकि द्वितीय पाली में वर्ग 3 से 8 तक के अहिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय की परीक्षा ली गई। नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्र शिक्षा कोश ऐप पर अपलोड किए गए थे। शिक्षक मोबाइल पर ऐप से प्रश्न देखकर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और छात्र छात्राएं उन्हें अपनी कॉपी में उतारकर उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। हालांकि इस व्यवस्था के कारण कई विद्यालयों में परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित होती नजर आई। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने बताया कि शिक्षा कोश ऐप से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में काफी कठिनाई हो रही है। पहले दिन ऐप पर प्रश्न लोड होने में देरी के कारण परीक्षा लगभग 30 मिनट देर से शुरू हुई थी। दूसरे दिन भी कई जगहों पर ऐप ठीक से नहीं खुलने या प्रश्न पत्र लोड होने में परेशानी की शिकायत सामने आई। शिक्षकों का कहना है कि ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखने के बाद आगे बैठे बच्चों को तो प्रश्न स्पष्ट दिख जाते हैं, लेकिन पीछे बैठे विद्यार्थियों को पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। ऐसे में शिक्षकों को बार बार सभी छात्रों को प्रश्न समझाकर लिखवाना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 30 से 45 मिनट तक अतिरिक्त समय लग जाता है, जिसके बाद ही बच्चे उत्तर लिखना शुरू कर पाते हैं। इधर इस नई व्यवस्था को लेकर राजनीतिक हलकों में भी सवाल उठने लगे। भाकपा के अंचल मंत्री सनातन प्रसाद सिंह ने सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को सीधे प्रश्न पत्र उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वो बिना समय गंवाए आसानी से परीक्षा दे सकें। उन्होंने कहा कि ब्लैक बोर्ड से प्रश्न उतारने में कुछ बच्चों को आधा घंटा तो कुछ को 1 घंटे तक लग जाता है। वहीं राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने भी इस व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा, इस तरह की प्रक्रिया से गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति पहले से ही चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में परीक्षा व्यवस्था को और जटिल बनाना उचित नहीं। इस बीच अभिभावकों और शिक्षकों का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन जब तक तकनीकी ढांचा पूरी तरह मजबूत नहीं होगा, तब तक इसका खामियाजा विद्यार्थियों को ही भुगतना पड़ेगा। बेगूसराय के तेगड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।